नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंशु खान। अपने इस चैनल पर सुनाता हूँ आपको क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां। दोस्तों, आज आपके सामने मैं जो कहानी लेकर आया हूँ, दरअसल इस कहानी में एक गुमनाम लाश मिलती है पुलिस को। और जब उस लाश के कातिल मिलते हैं तो पता चलता है कि उन कातिलों ने तो किसी दूसरी लाश को ही अंजाम दिया था। तो क्या है ये पूरी कहानी है, ये मैं आपको तफसील से सुनाता हूँ। दरअसल ये कहानी है 2019 की। एमपी की राजधानी भोपाल के पास में एक जगह पड़ती है कटारा हिल्स। 28 अगस्त 2019 को कटारा हिल्स पे एक लाश मिलती है। नग्न अवस्था में लाश पड़ी हुई है, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और लाश का चेहरा जो है बिल्कुल खराब हो चुका है। बॉडी के कुछ पार्ट जो है वो भी सड़ गल चुके हैं और उसके पास में कोई भी एक ऐसी आइडेंटिटी या कोई पहचान कुछ नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये लाश किसकी है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, लाश को पुलिस जब्त करती है। बाकी की सारी जो फॉर्मेलिटी होती है उनके लिए लाश को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम और भी जो फॉरेंसिक जांच वगैरह होती है उन सारी चीजों के लिए पुलिस लाश को आगे भेज देती है। अब पुलिस के सामने सवाल ये होता है कि ये लाश किसकी है और कत्ल किसने किया है और कत्ल की वजह क्या है। तो पुलिस ये सोचती है कि ये जो लाश मिली है ये 30 से 32 साल के उम्र के एक व्यक्ति की है, मेल बॉडी है, पुरुष की है। और आसपास के इलाके में ये पता लगाया जाए कि इस एज ग्रुप के कोई भी व्यक्ति अगर लापता है, गुमशुदा है, तो उसके नाम से कोई कंप्लेंट दर्ज हुई होगी और वो अपने घर नहीं पहुंचा हो तो उसके बारे में पता लगाया जाए। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू करती है। तो कुछ ही वक्त के बाद पुलिस के हाथ में कामयाबी लगती है। पुलिस को पता चलता है कि एक रामजी लाल नाम का व्यक्ति है जो कि बैंकर है और जो 16 अगस्त से 2019 से लापता है। उसके घर वालों ने 4-5 दिन तक उसको ढूंढने की इधर कोशिश की, पता चला कि वो नहीं मिला। उसके बाद कंप्लेंट की गई तो पुलिस के सामने अब ये चीज सामने आ चुकी थी कि ऐसे ऐसे एक रामजी लाल नाम का व्यक्ति है जो कि लापता है 16 अगस्त से और अपने घर नहीं पहुंचा है। तो उसके घर वालों से, परिजनों से पुलिस कांटेक्ट करती है और उनको बुलाती है, बोलती है कि यहाँ पर एक लाश मिली है, आप उसकी पहचान करो, कहीं आपके रामजी लाल की तो नहीं है। तो रामजी लाल के जो 2 भाई होते हैं वो जाते हैं, लाश के पास पहुंचते हैं, लाश को देखते हैं। लाश को देखकर उनको समझ में नहीं आता है क्योंकि चेहरा जो था सड़ गल चुका होता है और खराब हो चुका था, बॉडी के पार्ट्स भी खराब हो चुके थे। तो लाश के हाथ पे कलावा बंधा हुआ था, जैसे कि ये कलावा है ना, ऐसे ही एक कलावा बंधा हुआ था उसके हाथ पे। तो उसके जो भाई होते हैं वो उस कलावे को देखकर उस लाश की पहचान कर देते हैं कि ये उनका भाई जो है रामजी लाल की लाश है, क्योंकि हाथ पे कलावा भी बंधा था, साथ में जो लाश जो थी उसकी जो कदकाठी थी, तो उसको देखकर भी उनको लगता है कि उनके भाई की लाश है। यहां से लाश की पहचान हो जाती है। अब पुलिस के सामने सवाल था कि कत्ल किसने किया है, तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो शुरुआत में पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड से अपनी छानबीन शुरू करती है। तो जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो उसमें पता चलता है कि 2 लोगों से रामजी लाल की ज्यादातर बात हो रही थी और उस दिन भी 2 लोगों से ही बात हुई थी, जिसमें एक नाम था राधेश्याम मालवी और दूसरा नाम था अर्जुन कौर के। तो इन दोनों लोगों से बात हो रही थी। अब ये 2 लोग जो थे ये नौजवान लोग थे, यानी कि इनकी उम्र जो थी 20 से 25 साल की थी, ये नौजवान थे। और जो मरने वाला है उसकी उम्र 30 से 32 साल की है। तो पुलिस के सामने ये सवाल था कि इन दोनों के भी, तीनों लोगों के बीच में आखिर कांटेक्ट क्या हो सकता है, एक दूसरे को ये कैसे जानते हैं। पुलिस इन दोनों लोगों का पता लगाती है। पुलिस के हाथ में ये दोनों लोग लग जाते हैं, राधेश्याम और अर्जुन। इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो पुलिस को इनके साथ कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बड़ी आसानी से ये लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस के सामने टूट जाते हैं। तो इन्होंने जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार है कि जो रामजी लाल जो है वो एक बैंक में जॉब करता था और ये 2 लोग हैं अर्जुन और राधेश्याम। ये लोग छोटे मोटे जॉब करते थे, जॉब स्विच करते रहते थे एक जॉब से दूसरी जॉब। तो इनका काम ठीक ठाक चल नहीं पा रहा था, तो इनको लगा कि कोई कारोबार स्टार्ट किया जाए, कोई बिजनेस शुरू किया जाए। तो उसके लिए पैसों की जरूरत थी, 1 से 1.5 लाख रुपए की इनको जरूरत थी। तो इन्होंने सोचा कि बैंक से लोन निकाला जाए। तो लोन निकालने के लिए जब ये रामजी लाल से मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो रामजी लाल इनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 20,000 रुपए ले लेता है। ये लोग उसको दे देते हैं। इनके मन में आता है कि ठीक है, चलो लोन मिल जाएगा, आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन इनके साथ में यहाँ पर होता यह है कि इनको लोन नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है
अब इनको लोन नहीं मिला। अब ये रामजी लाल से बोलते हैं कि हमें लोन नहीं मिला तो हमारा जो पैसा था 20,000 रुपये जो हमने तुम्हें दिया था वो वापस करो। रामजी लाल इनको टालता है, इनको पैसे वापस नहीं करता है। यहाँ से ये लोग खुन्नस खा जाते हैं रामजी लाल पर और ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब रामजी लाल की हत्या कर देंगे। उसके बाद ये रामजी लाल से कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं और उसको बताते हैं कि एक गांव है जहां पर चमत्कारी बाबा है और तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो वो पैसे दुगने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अब समझ में ये नहीं आता है कि आज के इस दौर में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बैंक में जॉब कर रहा है वो ऐसी अंधविश्वास जैसी चीजों पर भी विश्वास कर सकता है। रामजी लाल ने उनकी बात मानी और उनके साथ वो निकल दिया पैसे डबल करने के लिए। भोपाल के पास में एक जगह पड़ती है, नूरगंज इलाका है, जंगली इलाका है पूरा, वहां पहाड़ी भी है, खाइया भी है। ये तीनों लोग बाइक से वहां पहुंचते हैं, बाइक खड़ी करते हैं। अब रामजी लाल को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसके साथ में क्या होने वाला है। वहां पर तीनों लोग मौजूद हैं। ये दोनों लोग आपस में आंखों ही आंखों में इशारे करते हैं, बात करते हैं और रामजी लाल को करीब 150 फीट गहरी खाई में धक्का देकर गिरा देते हैं। जब रामजी लाल गिर जाता है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद इनको एहसास होता है कि जो रामजी लाल जिस बाइक से आया था वो बाइक भी इनको चाहिए। तो बाइक की जो चाबी थी वो रामजी लाल के साथ नीचे खाई में चली गई है। तो ये बड़ी मेहनत मशक्कत करके ये 150 फीट नीचे खाई में जाते हैं, रामजी लाल की बॉडी के पास जाते हैं, उसकी जेब से वो चाबी निकालते हैं और चाबी लेकर आते हैं, फिर बाइक उठाते हैं और अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। इनको ये लगता है कि कानून के लंबे हाथ इन तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कातिल कितना भी सातिर क्यों ना हो आखिरकार एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। जब छानबीन शुरू की गई और उसके बाद में जब कॉल डिटेल्स निकले तो ये लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे और उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। लेकिन इनकी कहानी सुनने के बाद में पुलिस का दिमाग ठनक जाता है, क्योंकि इन्होंने जो बताया है कि नूरगंज इलाके में इन्होंने रामजी लाल की हत्या की थी खाई से धक्का देकर, लेकिन पुलिस को जो डेड बॉडी मिली थी वो मिली थी कटारा हिल्स के पास में। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि ये 30 किलोमीटर दूरी पड़ती है कटारा हिल्स और नूरगंज इलाके में, तो लाश वहां से यहाँ कैसे पहुंची। अब यही सवाल इनसे बना हुआ था। पुलिस ने इन लोगों से पूछा इनकी निशानदेही पे। जब पुलिस वहां गई तो वहां वाकई में 150 फीट नीचे गहरी खाई में पुलिस को एक लाश मिलती है, जो कि जिसके कंकाल होते हैं, खराब हो चुके होते, सड़ गल चुकी होती है लाश। तो इन लोगों को भी ये समझ में आ जाता है कि जाने अनजाने में इन्होंने अपना जुर्म जो है कबूल किया है। पुलिस को जो लाश मिली थी उस लाश की इन्वेस्टिगेशन की थी और उसके बाद इनको जब उठाया गया था तो पुलिस को खुद नहीं पता था कि ये जो लाश जो है ये रामजी लाल की है और इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है और इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इन्होंने वहां पर उस लाश को धक्का दिया रामजी लाल को और उसकी हत्या कर दी। तो जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पुलिस को एक लाश मिलती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, कार्रवाई होती है और उसके बाद में पता चलता है कि 2 कातिल पकड़े जाते हैं। और जब वो कातिल जब पुलिस के हाथ लगते हैं तो उन कातिलों से पता चलता है कि उन्होंने तो किसी दूसरी लाश को ही कत्ल किया था, किसी और दूसरे व्यक्ति को कत्ल किया था। यानी कि जो पुलिस को जो लाश शुरुआत में मिली थी वो एक गुमनाम लाश थी, एक गुमशुदा लाश थी। तो यही थी दोस्तों एक छोटी सी कहानी भोपाल की। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी आपको अच्छी लगती है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके कह सकते हैं। आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको फिर किसी नई अगली जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।